अगर आपको लगे कि आप किसी को बहुत अच्छे से जानते हैं तो एक बार फिर सोच लीजिए, क्योंकि आज जो कहानी मैं आप सबको सुनाने वाली हूँ उसमें प्यार है, धोखा है और एक ऐसा मर्डर केस जिसने पूरे देश को हिला दिया था। और सबसे बड़ी बात, इस मर्डर केस का भांडा फूट गया था सिर्फ एक कटोरी मटन सूप से। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की कहानी आप सबको चौंका देगी। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट आयना शौकीन, और मैं आपके लिए मेरे इस चैनल पर लेकर आती हूँ बहुत सारी हॉरर स्टोरीज और क्राइम स्टोरीज मेरी आवाज़ में। ये कहानी है सुधाकर रेड्डी, स्वाति रेड्डी और राजेश की। एक मासूम इंसान, एक धोखेबाज पत्नी और एक हत्यारा प्रेमी। तेलंगाना के नागर कुर्नूल जिले में रहने वाला सुधाकर रेड्डी एक सीधा साधा इंसान था, मेहनती, जिम्मेदार और अपनी पत्नी स्वाति से बेइंतहान प्यार करने वाला। बाहर से देखने पर उनकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट थी, लेकिन अंदर ही अंदर दरारें पड़ चुकी थी। स्वाति का दिल अब किसी और के लिए धड़कने लगा था, अपने फिजियोथेरेपिस्ट राजेश के लिए। कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन इस प्यार ने दोनों को हैवान बना दिया था। अब उनके बीच सिर्फ एक ही चीज आ रही थी, वो था सुधाकर। एक दिन स्वाति ने राजेश को एक फिल्म दिखाई, ये वादू, जिसे स्वाति ने खुद एक रात पहले देखा था। और इसी मूवी से उसके दिमाग में ये आइडिया आया, जिससे उसे लगा कि शायद वो एक इंसान की पहचान दूसरे इंसान को दे सकती है। और वहीं से उन्होंने ये मिलकर प्लान बनाया, सुधाकर को मार देंगे और फिर राजेश प्लास्टिक सर्जरी करवा कर उसकी जगह ले लेगा। सोचिए, अपनी ही पहचान को मार देना। राजेश और स्वाति ने महीनों तक इस प्लान पर काम किया, कब हमला करना है, कैसे करना है और राजेश को कैसे सुधाकर साबित करना है। उस दिन उन दोनों ने मिलकर ये वादू मूवी कम से कम 20 बार देखी और ये सीन और हर सीन की बारीकी को समझा। सब कुछ तय हो चुका था, अब बारी थी सिर्फ एक कदम उठाने की। 27 नवंबर 2017 वो रात आज आ चुकी थी जहां सब कुछ बदलने वाला था। सुधाकर घर लौटा, ऑफिस से आया था, काफी थका हुआ था। डिनर करने के बाद वो थकान के मारे सोने चला गया। स्वाति ने जैसे ही उसको सोते हुए देखा, उसने उसे इंजेक्शन दे दिया एनेस्थीसिया का, जिसके बाद सुधाकर काफी गहरी नींद में चला गया। जिसके बाद स्वाति ने कॉल किया राजेश को और अपने घर बुलाया। राजेश घर पे आते ही सुधाकर को सोता देखकर उसके सर पर उसने लोहे की रॉड दे मारी। एक बार, दो बार, 3 बार, ऐसे ही कई बार किए। सुधाकर का शरीर अब पूरा खून खून हो चुका था। दोनों ने मिलकर शव को प्लास्टिक में डाला, कार में रखा और निकल पड़े सुनसान जंगल की ओर। जंगल में पहुंचकर पेट्रोल छिड़का गया और आग लगा दी गई। सोचिए, लपटों के बीच एक ऐसी इंसान जिसकी पूरी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। राजेश और स्वाति दोनों को लगा था अब उनका रास्ता साफ है, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। राजेश के चेहरे को पहचान से हटाने के लिए स्वाति ने एक और कदम उठाया। राजेश के चेहरे पर तेजाब से, एसिड से पहले हमला किया। उसके चेहरे पर बहुत सारी चोट लगाई, जिसके बाद उसके चेहरे को आग लगा दी, सिर्फ एक सर्टेन परसेंटेज तक ही, ताकि जिससे उसका चेहरा ज़्यादा जले भी नहीं और प्लास्टिक सर्जरी कर भी सके, ताकि वो किसी के पहचान में भी ना आए। स्वाति ने खुद नर्स की पढ़ाई की थी, तो उसे पता था कि किसी इंसान को किस तरह और कितने परसेंटेज तक, कितने लिमिट तक वो चेहरे जलने से उसकी पहचान नहीं हो पाएगी। अब राजेश के चेहरे पर गंभीर चोटें थी, अब अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया था। स्वाति ने पूरी दुनिया में बहुत रोना किया, मेरा पति, मेरा प्यारा सुधाकर बहुत जख्मी है। रात को 4 लोगों ने उनके घर पर आकर दरवाजे की बेल बजाई, जिसके बाद 4 लोगों ने घर के अंदर घुसकर, जब वो किचन में खाना बना रही थी, सुधाकर ने दरवाज़ा खोलने के बाद सुधाकर की बहुत ज़्यादा पिटाई करी और उसके बाद उसके चेहरे को आग लगा दी। डॉक्टर भी अब उन पर विश्वास कर बैठे। पुलिस को भी बहुत ज़्यादा उनके लिए सहानुभूति होने लगी। हर कोई मान रहा था वो सुधाकर है, लेकिन फिर वो एक गलती जिसने पूरी साजिश को नंगा कर दिया। सुधाकर की मैं एक दिन सुधाकर के लिए उसकी फेवरेट डिश मटन सूप बना कर लाई, जिसे देखते ही सुधाकर ने अपना मुंह बना लिया। सुधाकर को वैसे तो वो मटन सूप काफ़ी ज़्यादा पसंद था, बट उस टाइम सुधाकर ने कहा उसका मन नहीं है और वो बाद में खा लेगा। यही सब देखकर सुधाकर की माँ को सुधाकर पे डाउट हुआ। उसको लगा कि वैसे तो सुधाकर हमेशा भरपेट खाना खाने के बाद भी मटन सूप कभी छोड़ता नहीं था, हमेशा खुद आगे से बोलकर मटन सूप बनवाता था। तो अचानक से ऐसा क्या बदलाव आ गया
ऑब्वियसली क्योंकि सुधाकर का फेस जला था, उसकी थिंकिंग, उसका पसंद, उसका नापसंद तो सेम ही था, तो उसे अचानक से मटन सूप कैसे पसंद नहीं आया। सुधाकर के छोटे भाई को भी ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अजीब लगी, जिसके बाद वो सुधाकर पे काफ़ी ज़्यादा नज़र रखने लग गया कि जैसे कि सुधाकर का नेचर कैसा है, उसकी हाइट, उसकी बात करने का तरीका। सुधाकर अपने रिलेटिव्स को भी ढंग से पहचान नहीं पा रहा था, ना ही उनसे उनके आने पर ढंग से बात करता। इसी वजह से जैसे सुधाकर के छोटे भाई को उस पर शक बढ़ गया, वो उसी समय पर पुलिस के पास चला गया। जाकर उसने पुलिस वालों को ये सारी बातें बताई कि कैसे और क्यों से उसके भाई पर शक हो रहा है। जिसके बाद पुलिस वालों ने डिसाइड किया कि वो उसके फिंगरप्रिंट लेकर आधार कार्ड सिस्टम से मैच करेंगे। हॉस्पिटल में वो सुधाकर के भाई को कहते हैं कि वो कोई भी ग्लास से पानी पिया, कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे सुधाकर का फिंगरप्रिंट हो वो लाकर उन्हें दे, ताकि उनको पुलिस आने पर शक ना हो। वो जैसे ही फिंगरप्रिंट को मैच करते हैं सुधाकर की उंगलियों के साथ, तो वो मैच नहीं करते हैं। पुलिस वाले, सुधाकर का भाई, सब हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे कि इंसान एक है लेकिन उनके फिंगरप्रिंट दो है जो कि मैच ही नहीं कर रहे। जिसके बाद पुलिस ने फिंगरप्रिंट टेस्ट कराते ही जैसे ही वो नेगेटिव आए, उन्होंने स्वाति को हिरासत में ले लिया और पूछताछ के पहले ही दिन स्वाति ने अपना पूरा भांडा फोड़ दिया। उसका झूठ टुकड़ों में बिखर गया। उसने स्वीकार किया कि कैसे उसने सुधाकर को मरवाया, कैसे शव को जलाया और कैसे अपनी प्रेमी को अपने पति की जगह फिट करना चाहा। स्वाति के सच बोलते ही राजेश को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर हत्या सबूत मिटाने और धोखाधड़ी करने का केस चला। देश भर में इस केस ने सनसनी फैला दी थी। हर न्यूज़ चैनल पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ही कहानी थी, मटन सूप मर्डर केस। और इसी कहानी से इंस्पायर होकर नेटफ्लिक्स पे बहुत सारी सीरीज़ भी बनी, जैसे कि किलर सूप वगैरह वगैरह। यह हकीकत से भी अजीब कल्पना दिखाई गई है। एक प्यार ने, एक गलत कदम ने 3 जिंदगी बर्बाद कर दी थी। प्यार में धोखा, लालच में हत्या और एक छोटी सी गलती, मटन सूप, जिससे पूरा खेल बिगाड़ दिया था। अगर आपको आज की ये कहानी चौंकाने वाली लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली सच्ची लेकिन दिल दिला देने वाली कहानी के साथ। तब तक ये चैनल पर बने रहें, वेयर एवरी स्टोरी ब्रीथ्स फियर।